नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। तो दोस्तों, जैसे कि अभी अभी ये लेटर आया है और ये कहीं ना कहीं एसडीएम महोदय अर्की निशांत तोमर सर जो हैं उनकी द्वारा एक प्रशासनिक बहुत ही अच्छी एक सराहनीय पहल है। और यहाँ पर इन्होंने जो इस लेटर में सबसे पहले आया है, इसमें लिखा है क्या मीटिंग है, कहाँ है और किन किन लोगों को बुलाया गया है, वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। या आप लेटर स्वयं भी पढ़ सकते हैं। मैं एक बार पढ़कर आपको सुनाता हूँ, फिर सारा मामला हम आगे जानते हैं। और सामने खनन क्षेत्र आप देखते रहिए, यहीं पर अभी धरने में है। तो ये एसडीएम अर्की से आया है, क्रमांक एसडीएम एसडी के अर्की /2025 15/10, ठीक है, -15/13, कार्यालय उपमंडलाधिकारी अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, दिनांक 11 दिसंबर 2025 को वहाँ से आया होगा। सेवा में अब किस किस को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। प्रमुख निर्माण अधिकारी नॉर्थ अंबुजा सीमेंट, ठीक है, निर्माण अधिकारी दाड़लाघाट, इकाई प्रधान अंबुजा सीमेंट कंपनी दाड़लाघाट, जिला सोलन, प्रधान उप प्रधान संघोई, ज्ञाना, मांगू, 3 पंचायतों के मतलब वहाँ पर बुलाए हैं। और विषय है अंबुजा कंपनी दाड़लाघाट से प्रभावित पंचायतों की समस्या की बैठक बारे। और नीचे ये लिखा गया है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में ये लिखा जाता है कि सुंघोई, ज्ञाना और ये मांगू के अंबुजा सीमेंट कंपनी प्लांट के पास इस तरह से कि भूमि अधिग्रहण जो हुई है उनकी समस्या और बाकी समस्याओं के लिए ये मीटिंग रखी गई है। तो ये प्रशासनिक पहल हुई है यहाँ पर। और ये दोस्तों, चलो कहीं ना कहीं ये शुरुआत हुई कि अभी सभी लोगों की समस्याओं को एसडीएम महोदय ने ये लिखित में आमंत्रित किया है। 3 पंचायतों को, मांगू, ज्ञाना और संघोई, जहाँ पर ये खनन कार्य चल रहा है। आपने जैसे कि देखा कि अभी हमारा घमारो गांव, इससे परली तरफ जो गांव है, वहाँ पर धरने में हम लोग बैठे थे, क्योंकि वहाँ पर एक 6/12/2025 को 2:21 पर इतनी भारी अनियंत्रित जानलेवा ब्लास्टिंग की गई कंपनी के द्वारा कि वहाँ पर लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। घरों के पास वो चट्टानें गई थी। हालांकि हम उसी विषय को लेकर हम वहाँ पर माइनिंग हेड जो महेंद्र मेरेतिया है उनके ऊपर एफआईआर के लिए सभी ग्रामवासी वहाँ बैठे थे। लेकिन चलिए, वहाँ पर एसडीएम महोदय भी आए और उस हमारी जो धरना था उसको हाईजैक भी किया गया, क्योंकि 8 लोग तकरीबन ऐसे थे जो कोई कंपनी से मिले, दलाल थे, कोई किसी तरह के अलग अलग अपनी रोटियां सेकने के लिए वहाँ आए थे। उन्होंने हमारे उस धरने में कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी तरीके से बातों को उलझाया, घुमाया। हालांकि हमारी डिमांड एफआईआर की थी। अब बात करते हैं ये एसडीएम महोदय की तरफ से जो पहल हुई इस लेटर के बारे में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस लेटर में क्या क्या चीज़ें अभी रह गई है। क्योंकि देखिए, आपने देखा कि पहले तो इस लेटर में इस तरह का कुछ नहीं लिखा गया है कि हमारी जो कमेटी है सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच, उसको कहीं भी इनवाइट नहीं किया गया है। तो इसलिए हम सीधे तौर पर इसका बहिष्कार करते हैं, पहली बात। क्योंकि मुहिम शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिटी है, कमेटी है, उसकी तरफ से हमारी मुहिम हुई और आप उनको दरकिनार कर रहे हो, पहली बात। ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है। चलो, इसको अगर हम भूल भी जाएं तो आगे बढ़ें। तो इसमें बुलाया किन किन लोगों को गया है, तो एसडीएम महोदय द्वारा इसमें जो निमंत्रण दिया गया है, जिन लोगों को बुलाया गया है, वो है प्रधान और उप प्रधान मांगू, प्रधान उप प्रधान ज्ञाना, प्रधान उप प्रधान संघोई, 3 जगहों के लोगों को बुलाया गया है। कोई बात नहीं, उनको बुलाइए आप। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि वहाँ पर उस दिन मीटिंग में जिसकी कारण ये मीटिंग रखी गई, पहली बात 9/12/2024 को, क्योंकि हमारा जो धरना था वो हाईजैक किया गया और वहाँ पर धरने पे लोगों को मीटिंग का आश्वासन दिया गया, जबकि हमने उसका बहिष्कार किया हमारे मंच ने बार बार कि लोगों को पैसा नहीं, लोगों को मुआवजा नहीं। पहले जो दोषी है, जो अवैध खनन, अवैध जो ये ब्लास्टिंग यहाँ पर चल रही है और ये खनन चल रहा है, इसके खिलाफ हमारा था कि माइनिंग हेड महेंद्र मेरेतिया पर एफआईआर की जाए और जो कंपनी प्रबंधन है
जो अधिकारी है उनको यहाँ से कहीं ना कहीं बर्खास्त किया जाए, सभी अधिकारियों को, जितने भी अधिकारी हैं। तो मीटिंग में ये साफ शब्दों में लिखा गया है कि अभी उसमें प्रधान उप प्रधान सभी पंचायतों को जो बुलाया गया है, आप सभी ने देखा है कि कोई प्रधान उप प्रधान हमारी मीटिंग में नहीं आया है। एक दिन को छोड़कर, वो भी हमारे एक जगह से उप प्रधान जी आए थे और वो भी उस धरना स्थल पर घमारों के पास। पहली बात कि देखिए, एसडीएम महोदय जी भी उस दिन आए थे, हमारे पास एमओयू था, वो उन्होंने ले लिया और उन्होंने कहा कि उसको स्टडी करेंगे। तो उन्होंने शायद स्टडी कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और इसलिए उन्होंने शायद ये मीटिंग भी रखी है क्योंकि उनको दो लोगों के दर्द से कहीं ना कहीं उनका वास्ता है और उनको लोगों से कहीं ना कहीं सांत्वना है और लोगों को की जो दर्द है उसको सुनना वो चाहते हैं और निवारण भी करना चाहते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आती है कि एमओयू, अब जब एसडीएम महोदय ने कहा कि मैं स्टडी करूंगा, तो गांव के जो प्रधान उप प्रधान है, जो आज तक हमारे धरने पर नहीं पहुंचे, ना रात को ना दिन में, ना कभी उन्होंने कोई सुध ली, तो उन लोगों को इनवाइट किया गया। उन लोगों को भी, चलो हमें इससे कोई एतराज नहीं है, वो लोग जाएं, खुशी खुशी जाएं और मीटिंग में अपने मुद्दे रखें, क्योंकि देखो दायित्व इनके ऊपर होता है। लेकिन वो ज़रा यहाँ ऊपर मेरे साथ यहाँ पे पहाड़ पे भी आए, जहाँ पर हमारा धरना स्थल है और हम बैठे हैं। यहाँ पर 15 दिन आज हो चुके हैं। वो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार देख ले कि वो एमओयूज क्या है, क्योंकि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनको R&R पॉलिसी 1994 या इनके जो अलग अलग डॉक्यूमेंट है उनके बारे में तो नहीं पता होगा, क्योंकि एसडीएम महोदय जब वहाँ पर मौके पर थे, वहाँ पर भी कंपनी की तरफ से कोई एमओयूज, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बताए गए। हालांकि भोले भाले लोगों से ये पूछा गया कि आप चाहते क्या है, और इसी के लिए मीटिंग रखी गई। मतलब लोगों को क्या पता है, वो तो जो मेमोरेंडम है, एमओयूज है या पॉलिसीज है, उनमें वो चीज़ें लिखी है। वो लोग इतने पढ़े लिखे थोड़ी है कि उनको पता होगा। अब ये मीटिंग में इन लोगों को बुलाना, चलो ये भी एक सवाल है कि चलिए कोई बात नहीं, वो लोग मीटिंग में आएंगे और आप लोग जाइए और वहाँ पर लोगों के मुद्दे अगर फिर भी आपको पता है तो लिखिए। और लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि इस पत्र में ये भी नहीं लिखा गया कि ये जो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट का कोई जगह, एक भी जगह पर नाम नहीं है। जो मीटिंग हुई वो तो ब्लास्ट के बाद एफआईआर करने के लिए जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उसी को प्रोटेस्ट को के जगह पर जब एसडीएम महोदय आए तो उसके बाद ये मीटिंग हुई है ना। इसमें घमारो गांव का जिक्र है, घमारो का नाम ही, मैं मानता हूं कि उन्होंने पंचायत लिख दिया, लेकिन घमारो गांव जो इफेक्टेड है वो ब्लास्टिंग से ये मुद्दा उठा है, क्योंकि जानलेवा ब्लास्टिंग हुई है, तो उसका शब्द भी यहाँ पर कहीं हमें नजर नहीं आया। ये भी हमारा सवाल है कि ये क्यों नहीं लिखा गया। और आगे अगर बात करें कि जब ब्लास्टिंग के कारण लोग धरने पर बैठे थे तो ये किस बारे में बात होने वाली है, और जो सबसे गंभीर विषय है, इसलिए हम बहिष्कार करते हैं 16 तारीख की मीटिंग का, वहां पर नहीं जाने वाले हैं। हम यहीं पर बैठे रहेंगे और यहीं धरने स्थल पर हमारे से बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर आइए, और लोगों का कहना है, आज भी माता जी जो यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा कि हम क्यों कहीं पे जाए, यहाँ पर आके बात करें। क्योंकि दोस्तों अब ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसको हम सिर्फ बात से उससे निपटा दें, ये बात लोगों के हकों की है। अभी आप इसमें देख लीजिए, इस लेटर में एक और मैं चीज़ यहाँ पर कमी बताना चाहूँगा कि इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग का कहीं भी जिक्र नहीं है। नायब तहसीलदार दारलाघाट और संबंधित विभागों को तो बुलाया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग, क्योंकि ये जो कंपनी है, ये जो अवैध गैर कानूनी जो काम चल रहा है, जिनके खिलाफ एफआईआर अभी तक नहीं हुई, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, उल्टा जो हम लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हमारे ऊपर एफआईआर हो गई, जो हम शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे परमिशन लेकर एसपी सोलन और दारलाघाट पुलिस से, हमारे ऊपर एफआईआर होगी, उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। तो ये भी यहाँ पर सवाल आता है कि अब पीडब्ल्यूडी विभाग की, ये आप देख सकते हैं नीचे, ये देखिए ये सड़क है, अब ऊपर तो काम चल रहा है, ये आप देखिए खनन विभाग में, नीचे ये सड़क है। अब जो पत्थर ऊपर से जाते हैं वो सीधे सड़क में जाते हैं। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, अब ये यहाँ की बात नहीं है जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हर उस इलाके की बात है, क्योंकि ये जो पहाड़ आपको सामने नजर आ रहा है, इसके दूसरे छोर यानी कि दूसरी तरफ, ये अगर हम इस तरफ बात करें वहाँ भी घमारो गांव है, और अगर थोड़े इस तरफ आते हैं यहाँ पर रौड़ी गांव है, जहाँ पर मंदिर रिहेबिटेट रीसेटलमेंट नहीं किया गया है,
और अगर इस तरफ आए तो यहाँ पर सुंगोई है, और अगर हम थोड़े से इस तरफ आए तो यहाँ पर बागोरनाल एरिया है, और थोड़ा सा अगर हम उस तरफ जाएं तो वहाँ पर गलू और परे को ज्ञाना साइड है। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो पहाड़ की जो श्रृंखला आपको नजर आ रही है, इसके चारों तरफ सड़क है। और कौन सी सड़क है? यही ये शिमला चुनाव ये मार्ग है, जो शिमला से हमारी बसें आती है चुनाव तक, या कराड़ा घाट से ये चुनाव को मार्ग मिलता है। ये आप गाड़ी देख सकते हैं नीचे से जा रही है, और नीचे तो ये आप ध्यान से देखिए, ये देखिए अभी 800 यहाँ पे मारुति गाड़ी जा रही है। तो ये इस पहाड़ी के चारों तरफ इसी तरह की सड़क है। तो कंपनी ने डेंजर जोन तो कोई नहीं किया है। अब इस सड़क के जो अथॉरिटी है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिन जिन जगह को मैंने चारों तरफ पहाड़ी के जो इलाकों का नाम लिया, वहां पर जो सड़क है वो पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर आती है। तो उनको इस मीटिंग में पहली बात नहीं बुलाया गया, जो निंदनीय है। और दूसरी बात करते हैं पानी की। देखिए दोस्तों, जब से ये कालाबाजारी शुरू हुई है, ये गुंडा राज चल रहा है, आप देख सकते हैं खनन विभाग में, तब से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। क्योंकि इन्होंने जो पानी है, पहला सवाल तो ये है कि अंबुजा सीमेंट, अब आप देख सकते हैं पहले तो पानी पूनी का छिड़काव ये करते नहीं, ये धूल आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको, क्योंकि ये गाइडलाइन होती है डीजीएमएस की, ये दायरे में बंधे होते हैं, इनको पानी का छिड़काव करना होता है। लेकिन ये पानी क्यों नहीं छिड़काव कर रहे हैं? और जब करते हैं तो ये सवाल है मेरा एसडीएम महोदय जी से भी कि आप जरूर उस दिन मीटिंग में इस बात को कंपनी से भी पूछे, सिर्फ गांव वालों से ना पूछे कि आपकी क्या जरूरतें हैं, क्योंकि गांव वालों को तो कंपनी गुमराह कर देती है। कितना पैसा चाहिए, बस हम उतना चाहिए, नहीं इतना नहीं दे सकते, इतना देंगे। लेकिन जो एमओयूज है, आरएनआर पॉलिसीज या कोई बाकी अदर डॉक्यूमेंट है, डीजीएमएस की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जिनके द्वारा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये जो मामला है, अब यहाँ पर जो पानी का छिड़काव होता है वो पानी कहाँ से आता है कंपनी पे, ये कंपनी से सवाल जरूर करें। क्योंकि अब मैं आपको एक शॉकिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि पानी कंपनी के पास कहाँ से आ रहा है। लोगों के घरों में पानी नहीं है, पानी की समस्या है। जो आपको पता होगा कि पजीणा जो चंडी के परे के गांव है, वहां से पानी आता था कंपनी का, वहां पे तो पानी सूख चुका है, पानी नहीं है। पहला सवाल जो 16 तारीख को जो नुमाइंदे वहां पर पहुंचने वाले हैं, चाहे कोई भी हो, वो ये सवाल जरूर पूछे, पानी कहाँ से कंपनी के पास आ रहा है। और पजीना में सूख चुका है, कहीं और से ये जो हमारे नीचे आप देख सकते हैं ये नाले हैं, ये खत्म हो चुके हैं कंपनी के ब्लास्टिंग की वजह से, वहां पर कोई पानी नहीं है। वो गांव आप देख रहे हैं, हमारा गांव है, और इस मांगू गांव से परली तरफ जो नाले हैं वहां पे भी किसी तरह का पानी नहीं है, कोई नाले नहीं है, कोई जल स्रोत नहीं है। अब इतना पानी आता है तो वो कहाँ से आ रहा है, ये भी एक सवाल है कि कंपनी के पास कहाँ आ रहा है। तो ये सवाल जरूर रखें, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय संजय अवस्थी जी ने हाल फिलहाल में ये मुद्दा उठाया था, और उन्होंने ये कहा था विधानसभा में कि पानी को सतलुज से उठाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवादी है हम उनके कि उन्होंने इतने गंभीर विषय पे ये सवाल उठाया। और इसी बात को मैं यहाँ पे इस लेटर का मैं यहाँ पर इसलिए ये कमियां बता रहा हूं कि आईपीएच विभाग को क्यों नहीं बुलाया गया। पानी सबसे बड़ा मुद्दा है, पानी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना आप ये एरिया देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये मांगू गांव और ऊपर से ये मंडप, उस तरफ के धारी मंडप धार, और आप सुंगोई देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर सेरी चाखड़ है, या नीचे आप देखें बागोरनाल एरिया है, बैरटी है, और वहाँ पर आप देख लीजिए गलोथ है, ठीक है, ये ओखरू है, ये जो एरिया है सामने आप देख रहे हैं ये पंजली है, और ये धामी के नीचे जितना भी एरिया है, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि जितना भी प्रभावित एरिया है उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करो, चाहे पानी है, चाहे किसी भी तरह की समस्या है, डेवलपमेंट है। तो पानी के वो आईपीएच विभाग को क्यों नहीं बुलाया गया, उनको बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब सुनने में ये भी आया है कि सरकार की तरफ से जो अडानी ग्रुप है, क्योंकि पानी उन्होंने कहीं से तो कालाबाजारी चल रही है, हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सवाल आप ज़रूर पूछें एसडीएम महोदय कंपनी वालों से कि पानी कहाँ से आ रहा है, और समय आने पर वो भी बताएंगे। लेकिन अभी सुनने में आया है कि जो दाड़ला घाट क्षेत्र में नीचे जो पारनू आता है, पारनू और चाखड़ की, पारनू की जो खड्ड है वहाँ से पानी खींचने के लिए सहमति सरकार द्वारा दे दी गई है। पहला सवाल,
कि अगर वहां से पानी खींचा जा रहा है, और सरप्राइजिंगली आपको ये पता नहीं होगा कि जो चाखड़ गांव है पारनू के साथ, उन्होंने पुरजोर विरोध किया है और लिखित में पंचायत में दिया है कि हम बिल्कुल वहां का पानी नहीं देंगे। अलीखड़ मामला तो आपको बिल्कुल पता है कि वहां पर क्या हुआ है। वहां पर जो पानी खींचने का प्रयास किया गया जबरन, और वो जो सारी चीजें हुई, तो उसके बारे में भी कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी पता ही होगी। ठीक है, तो अभी हम इस जो ये मीटिंग है, सबसे पहले उसके बारे में ये बोलना चाहेंगे कि ये करें, कोई बात नहीं, हम वहां पर नहीं, मीटिंग का हम बहिष्कार करते हैं, क्योंकि ये मांगू, ज्ञाना और ये जो संघोई 3 पंचायतें ली, कोई बात नहीं, इनके मुद्दे सुनिए, रखे जाएंगे। लेकिन ये दाड़ला घाट के पास जहां पे कंपनी का प्लांट है, उसके आसपास जो एरिया है, क्योंकि हम तो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, पर्यावरण का मुद्दा कैसे छूट गया? इन्वायरमेंटल का भी ये मामला है, पर्यावरण प्रदूषण का मामला है। क्योंकि अब दाड़ला घाट में हम बात कर लें, सुल्ली में, वहां पर मेरी लोगों से बात हो रही है, तो वहां पर छांबला है, कुन गांव है और दाड़ला मोड़ है, और उसके आसपास जो एरिया है, यहाँ पर चाखड़ है, सेरी है, और परे चंडी कशलोक के पास लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर नियर बाय बात करें, मंढोड़ घाट तक जितना भी है, सोरिया है, नीचे मलाउन तक है, और चनाव जो एरिया है उस तरफ है, जो वहाँ पर पानी के इशू है या पोल्यूशन के इशू है, उन लोगों की समस्या नहीं है। चलो, ये तो हम लोग तो डायरेक्ट प्रभावित हो रहे हैं, बट ये लोग भी तो है। इस चीज को भी देखना पड़ेगा, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। उन लोगों को इनवाइट क्यों नहीं किया गया? दाड़ला घाट से लोगों के इतने फोन मुझे आ रहे हैं, वहां पर जो कंपनी के पास घर बने हैं, उन लोगों को कान की, नाक की, आंखों की, अस्थमा की, सांस की दिक्कतें आ रही है, कि वो लोग भी तो प्रभावित है। हर एक उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? ये मुद्दा एक बड़े स्केल पर है। इसीलिए हम भी ये चाहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं जो डीसी महोदय हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इसके जो टेक्निकलिटी है उसके बारे में ज़्यादा पता होता है। चलो, ये खुशी की बात है, एसडीएम महोदय ने क्योंकि एमओयू हमसे लिया था, वो स्टडी कर लिया होगा, अभी उनको भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है। लेकिन ये मेरा ये कहने का मतलब है कि वो डीसी महोदय आए, वो देखें इस चीज़ को, क्योंकि हमारी जो बात होनी है वो इसी जगह पर होगी, यहाँ पर धरने स्थल पर होगी, यहाँ पर आए, लोगों की बात करें। क्योंकि संघोई धार में ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये तो चला रहेगा निश्चित काल तक, मीटिंग हो, कोई भी चीज हो, पानी के मुद्दे से हम भटक नहीं सकते। हर एक इंसान की आज जरूरत है पानी। ये सारा इलाका यहाँ पर सूख चुका है, नीचे कहीं भी पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात, जैसे संजय अवस्थी जी ने कहा सतलुज से पानी, उसका हम समर्थन करते हुए कि सतलुज से पानी खींचा जाए। फिर ये पारनू से पानी खींचने का क्या मतलब है? वहां पर पहले ही लोग विरोध कर रहे हैं, वहां पर लोगों ने प्रस्ताव दे दिए है पंचायत में कि प्रस्ताव पारित किया जाए और उनको कहा जाए कि यहां से पानी नहीं मिलेगा। सतलुज से पानी, क्या कंपनी पैसा कम हो गया है? कंपनी पैसा नहीं खर्चना चाहती। सतलुज से पानी खींचे और उनका कहीं ना कहीं उनको हमारे नदी नालों में भी डाला जाए, उनको उसके अलग अलग विभाजन करके छोटे छोटे स्रोत हमारे उन नदी नालों में, इन जगहों पर पहुंचाए जाए। और फिर हम कंपनी का कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और कंपनी के लिए हम हमेशा उस चीज़ के लिए कि वो विकास करें, वो विकास करें। लेकिन हमारे नदी नाले सारी चीज़ें सूख चुकी है, हम किस चीज़ पर डिपेंड रहेंगे? ये सोचना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी नस्ल सब खत्म हो रही है इसकी वजह से। जो ऊपर आप एरिया देख रहे हैं, ये हरसंग धार का एरिया है, वहाँ पर पानी नहीं है। कई बार हफ्ते में पानी आता था, कई बार 10 दिन में पानी आता है, और वही हाल यहाँ पर है। नीचे जो इफेक्टेड लोग हैं, यहाँ पर काम चल रहा है, और नीचे यहाँ पर थाव गांव है, उन लोगों की भी ये शिकायतें हैं कि हमारे पास जो पानी आ रहा है वो लगभग 6-6, 7-7 दिन बाद आ रहा है। और इसके साथ ही आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ें, इस तरफ नीचे बागोरनाल एरिया है, वहाँ पर भी लोगों का कहना है कि पानी हम कहाँ से लाएं, क्योंकि जो बावड़िया है, जो जल स्रोत है, वो पूरी की पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो पानी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आईपीएच विभाग को बुलाना चाहिए था, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि फिर जो अभी हम कंपनी से ये अभी हमारा कंपनी से तो ये कहना है कि पानी खींचकर एक तो लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाए। कंपनी अपना काम करे, सतलुज से पानी ले और लोगों के घर घर तक पहुंचाए। ये मेमोरेंडम में लिखी हुई है, ये चीजें क्यों नहीं कर सकती?
इन विषयों को वहाँ पर ज़रूर रखें। और ये क्योंकि कंपनी अपना काम भी तो चला रही है, सवाल ये ज़रूर रखा जाए कि कंपनी कहाँ से पानी ला रही है। कंपनी इतना छिड़काव करती है, थोड़ा बहुत जो भी करती है, चलो अब करने लग गई इस धरने के बाद, चलो उनको शुद्ध आई थोड़ी सी, अच्छी बात है, लेकिन वो पानी लाती कहाँ से, ये भी सवाल है। कहीं पे बोर किए हैं, कितने बोर किए हैं, क्या कागजों में कितने हैं, ये बहुत सारी चीज़ें अभी खुलने वाली है। ये कालाबाजारी नहीं चलेगी। ये क्वेश्चन उस दिन मीटिंग में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को एक तो मांगू ज्ञाना सुंघोई का ही ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बहुत बड़े लार्ज स्केल पर है। अब यही समस्या यहाँ से नीचे जाते हैं हमारे साथ, जैसे कि मैंने बताया कि पारनू, सेरा, चाखड़ ये हमारे यहाँ से प्रभावित है इस कंपनी से। उन लोगों के बारे में भी सोचा जाए, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं पानी के बारे में। और आगे अगर हम चले जाएं वहाँ पर एसीसी या अल्ट्राटेक में, वहाँ पर भी पानी की समस्या कितनी ज़्यादा गंभीर है। तो मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो एसीसी में आपको पता है कि वहाँ पर बरमाना में जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर याचिका दायर कर ली गई है और उनको नोटिस भेजा गया है कंपनी को। तो वहाँ पर एक और मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों से, बिलासपुर वालों से, बरमाना वालों से, कि क्या आपके भी कुछ इस तरह की पहल हुई है, कोई मीटिंग करिए, आप लोग भी करिए, आप लोग मीटिंग की शुरुआत करवाइए। कैसे मीटिंग नहीं होती, होगी मीटिंग, क्यों नहीं होगी। जब आप अपने हक के लिए खड़े होंगे, ऐसी मीटिंगें मैं कहता हूँ हर जगह पे होनी चाहिए। एसीसी में भी करवाई जाए, है ना, और अल्ट्राटेक में करवाई जाए। बघेरी प्लांट में वहाँ पर लोगों के मुद्दे हैं, वहाँ पर पानी नहीं है, सड़की के बुरे हाल है, धूल मिट्टी खा रहे हैं। वहाँ के साथ में सटे जयनगर तक जो एरिया है वहाँ पर, और ब्रह्मपुखर में, नमहोल में और मलोखर में, यहाँ पे, और साईं ब्राह्मणा में, और आगे बरमाना के पास थोड़ा आगे जाएं तो सुंदरनगर एरिया है, वहाँ पर इतनी सारी जगह हैं। उन सब जगहों को झेलना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक पंचायत या 2-3 पंचायतों का मुद्दा कैसे हो गया। हर जगह मैं कहता हूं आपसे भी, जो नीचे के बाकी जहां पे प्लांट लगे, आप लोग भी ऐसी मीटिंगों की शुरुआत कीजिए और बातें होनी चाहिए। और हम इस चीज़ का पुरजोर बहिष्कार करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें किसी तरह के जो संबंधित विभाग है, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, उनको नहीं बुलाया गया और हमारे मंच को यहाँ पर किसी तरह का नाम नहीं लिखा गया, ब्लास्टिंग का नाम नहीं लिखा गया कि जिस वजह से ये मीटिंग हो रही है उस वजह को ही दरकिनार कर दिया गया। और हमारी मांगे हैं, मीटिंग हम ज़रूर करेंगे, यहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कंपनी के आला अधिकारी है, माइनिंग हेड है महेंद्र मेरेतिया, उनका इस्तीफा जल्दी से जल्दी कंपनी मंजूर किया जाए और उनको बर्खास्त कर दिया जाए। और जो कंपनी हेड है उनको यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए यहाँ से। और जितने भी अधिकारी है कंपनी में अभी प्रेजेंट में, वो सभी अपना इस्तीफा दें और वो यहाँ से बर्खास्त करके नए लोगों को लाया जाए। फिर हम लोगों को कहीं ना कहीं ये चलेगा कि हम प्रशासन का यहीं पे धन्यवादी रहेंगे और कंपनी के भी हम इस शुरुआत को हम सलाम करेंगे कि आपने शुरुआत करी। और दूसरा, पानी का, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे विस्तारीकरण किया जाए, सतलुज से उठाकर लोगों के घरों घरों तक और नदी नालों में पहुँचाया जाए, चाहे हमारे खेतों में, जिसकी वजह से पानी पहुँचे और हमारी खेती हो। ताकि ये जो धूल वहाँ पर जा रही है, ये डस्ट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये एक पौधा है, ये देखिए, ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये धूल है, ये क्या है, ये हम लोगों के अंदर जा रही है, हम लोगों के फेफड़ों में जा रही है। और जो पशु खा रहे हैं हमारे जनजीवन, वो उनके हृदय में जा रही है। सांस की, अस्थमा की, हर तरह की दिक्कतें हो रही है। स्किन की प्रॉब्लम है, मेरी माता जी को सांस की प्रॉब्लम हो गई है, उनको एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है, खारिश होती है। तो वो, ये मेरे घर पे नहीं, इस इलाके में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 60 साल से ऊपर है, उन सबको दिक्कतें आ रही हैं। इसके बारे में कौन सोचेगा। ताकि पानी सतलुज से उठाती है अगर कंपनी, नदी नालों में डालती है, तो कम से कम ये जो धुआं है, ये पोल्यूशन है, इसका तो कुछ बंदोबस्त किया जाए, इसमें तो कुछ लोगों को राहत मिले। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मीटिंग में करें, आप लोग जाए, और सभी लोग जो जाएंगे उनके लिए भी शुभकामनाएं। बड़ी अच्छी बात है, पहल हुई है लोगों का। देखो, बात ये नहीं है कि लोगों का कि इतने सारे लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया या हमें नहीं बुलाया गया, बात एरोगेंट की या ईगो की नहीं है। बात है कि एक सीमित जगह पे नहीं है ये मुद्दा, ये बहुत बड़े लेवल का मुद्दा है। ये सबसे बात करनी पड़ेगी,
ये एमओयूज अगर स्टडी करे हैं कहीं ना कहीं, चलो इस मीटिंग से पहले हुई होगी, कोई ना कोई बात हुई होगी, कोई स्टडी किया होगा, तो उन लोगों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है, ये भी तो एक सवाल है। जो ये इलाका है, यहाँ से जो धूल पोल्यूशन जा रहा है, एक झाड़ी से मैंने धूल उड़ाई तो वो लगभग यहाँ से 500 मीटर तक अभी दूर गई है धूल। जो यहाँ से इतने बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं वो इस इलाके से दानो घाट, शाला घाट, घनागू घाट के एरिया के आसपास और उधर से होता हुआ शिमला की पहाड़ियों में वहां तक जा रहा है, मंडोर घाट आगे, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे भी तो इसका पोल्यूशन हो रहा है, इन लोगों को भी तो है। इन लोगों के बारे में क्या किया गया है? क्या कोई किसी तरह की दीवारें यहाँ पर लगाई गई है? क्या पानी का छिड़काव हो रहा है? वो आप देखिए सामने कितना छिड़काव हो रहा है। ये मुद्दा क्यों एक छोटी सी जगह पर खत्म हो जाता है? क्यों लोगों के बारे में नहीं, समस्याओं के बारे में गंभीरता से नहीं दिया जाता? अच्छा, मीटिंग भी होती है तो अच्छी बात है, लेकिन उस मीटिंग में इन चीजों के बारे में भी देखा जाए ना, कि वो जो लोग मीटिंग में आ रहे हैं, जितने भी लोग, उनसे सीधा सवाल होता है कि क्या समस्याएं हैं, अच्छा कितना पैसा। अरे लोगों को नहीं इस चीज के बारे में पता होता है कितना पैसा है। वो जो कंपनी और सरकार के बीच में किसी भी तरह के एमओयूज बने हैं या पॉलिसीज हैं, उनके हिसाब से लोगों को देना पड़ेगा। अब आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा सभी लोगों को, व्यूअर्स को, लोग क्यों बहल जाते हैं, क्यों बहला फुसला देते हैं? कोई भी किसी भी तरह के, चाहे कंपनी के कोई चापलूस है, चाहे दलाल है, वो बोलते हैं कि चलिए आपको 13.5 लाख रुपए बीघा दे देते हैं। खुद ले लिया 40-50 लाख रुपए बीघा, पहले से ऐसा होता आया है, और अपनी मशीनें लगा दी पहाड़ काटने के लिए, अपने काम ले लिए, क्योंकि लोगों को बताया जाता है कि कुछ नहीं मिलने वाला है, ये अडानी है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन जो एमओयूज है, फिर क्या ये झूठे हैं? जो किसी तरह की पॉलिसीज है, क्या वो गलत है? और उनको छुपाया जाता है पब्लिकली, क्योंकि हमारी तो डिमांड ये है कि उनमें बताया जाए क्या लिखा है। उनमें साफ शब्दों में लिखा है कि हर घर में नलका लगना चाहिए, और सड़कें जो है उनकी चौड़ाई वहां पे लिखी है, तो जो उनके रास्ते हैं वो कितने मीटर होने चाहिए, और उन पे धूल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो इफेक्टेड परिवार है, उनके पशुओं को जो घास जाता है उसके ऊपर धूल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कंपनी को स्पेशली वहां पर बाउंड्री और हर एक चीजों का टैंक बनाकर जगह जगह निर्माण करने होते हैं। और एमओयूज में तो ये तक कहता है कि जहां पर लोगों को डस्टिंग जो एरिया है, जो जितना भी ये प्रभावित इलाका है, ये आप देख रहे हैं, मांगू, ग्याना, थाव, बागोरनाल, सोरिया, जीना, गलोथ, और ये ओखरू, और नीचे उधर धामी तक जितने भी एरिया है, चुनाव परे, और उस तरफ चंडी, कशलोग, दाड़ला घाट, सूली, छांबला, और ये दानो घाट, शाला घाट, इन जगहों को गुड़ क्यों नहीं देते हैं? 100 से 200 किलो गुड़ देना पड़ता है वहां पर जाकर, ताकि, क्योंकि गुड़ वो गाइडलाइन में है, एमओयूज में है, क्योंकि इससे धूल से प्रॉब्लम होती है। गुड़ डिटॉक्सिफायर है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो नलके बनवाने हैं, या लोगों को ये गुड़, और लोगों के घर में एयर प्योरीफायर, अब दिल्ली में रहने वाला आदमी एयर प्योरीफायर लगा रहा है, वहां पर दिल्ली का AQI चेक करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, यहाँ पर क्यों नहीं लगाए जाते? कहाँ है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो ये भी मेरा मीटिंग में सवाल है कि वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को क्यों नहीं लिखा गया, कि कौन आ रहा है वहां पर अधिकारी, उनको लिखा नहीं गया। जो जिम्मेदार अधिकारी है, डिपार्टमेंट है, वो मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? चलो मानिए कोई बात नहीं, 16 तारीख को मीटिंग है, SD महोदय ने चलो ये पूछा नहीं है, हालांकि ऑन कैमरा उन्होंने बोला था कि जगह आपकी होगी, आप जहां बोलेंगे, हम यहाँ नहीं कर सकते जहां पे आप धरने पे बैठे हैं। चलो वो कोई रणनीति हो सकती है लोगों को उठाने की, कोई बात नहीं। हम अगर किसी की प्रॉपर्टी में थे, हमने भी उनका सम्मान किया, लेकिन उनको क्या इस चीज के बारे में पूछना नहीं चाहिए था जनता से कि कौन सी जगह निर्धारित करें? क्यों ये कार्यालयों में बंद कमरों में मीटिंग होती है? क्यों उनकी लोकेशन होती है? क्यों वहां पर सिर्फ 2 या 5 लोगों को बुलाया जाता है? ये भी सवाल है। क्या इन चीजों से भागने के लिए एमओयूज में जो चीजें लिखी है, रास्ते बनाए, और एमओयूज ये भी कहता है कि जो रास्ते हैं वो गांव के रास्ते, जो लोगों की जमीन है, खेत है, वहां तक मिले होने चाहिए, और खेतों से उनके जल स्रोतों तक, जल स्रोतों से फिर उनके घरों तक। कितने यहाँ पर घर हैं, कितने यहाँ पर गांव हैं। यहाँ पर मैं अगर मुझे याद नहीं है कि किसी के घर का रास्ता उनके सीधे खेत तक जाता होगा, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है इस इलाके में जो आप देख रहे हैं। तो ये एमओयूज वगैरह जो जिनमें वो नीतियां है और लोगों को बेनिफिट है, हमेशा से
28 मई 1992 में कंपनी की शुरुआत हुई है, आज की बात नहीं, तब से छुपाया गया है। और लोगों को खुश कर देते हैं, आपको 50 लाख रुपए बीघा दे देते हैं, 10 लाख रुपए बीघा दे देते हैं, लोगों को उल्लू बनाया जाता है। और वही लीडर, ये बोला है पहले भी हमारे भी लीडर जो दलाल रहे हैं कि गाय भैंसों का सौदा नहीं है, हम ऐसे नहीं देंगे, हम तो 50 लाख देंगे। और जब सेटिंग हो जाती है फिर कहते हैं ले लीजिए 7 लाख, कंपनी तो 7 लाख से ज्यादा दे ही नहीं रही है, ले लीजिए आप, खुद 50 लाख का एग्रीमेंट हो चुका है दलालों का, फिर 12-13 लाख पे लोगों की बात करवाई है। तो ये दलालों की राजनीति अब नहीं चलेगी, ये नहीं देखा जाएगा। एमओयू से आप लोग क्यों भागते हो? क्योंकि दोस्तों ये जो एमओयू में ये जो मैंने आपको चीजें बताई, इतने सारे चीजें हैं, अगर ये कंपनी देने लगी आरएनआर पॉलिसी, 70% प्रभावित लोगों को स्थायी रोजगार देना, ये 1994 आरएनआर पॉलिसी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो यहां पर तो 30% को भी नहीं है, 30% में से भी सिर्फ 5% है जो रेगुलर है, वो भी दलाल है कंपनी में, और बाकी जो बचे 25% वो ठेकेदारों के पास काम कर रहे हैं। तो सरेआम वायलेशन है हर जगह, इसलिए ये लोगों को लालच देते हैं, बहलाते फुसलाते हैं। क्योंकि अगर सारी चीजें कंपनी को देनी पड़ी ना, तो फिर कंपनी को बहुत महंगा पड़ता है वो, फिर तो 2-2 करोड़ बीघा के हिसाब से जमीन होगी, 1 करोड़, ये 1 करोड़ के बजाय 10-15 लाख में लोगों को पैकअप कर देते हैं लोगों का। और बंद कमरों में क्या बातें होती है, यही होती है, करिए वन टाइम सेटलमेंट। आपने पिछले लाइव में भी देखा, बहुत से ऐसे राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने आए, कितना % दे दीजिए, 18 लाख दे दीजिए या 50 लाख दे दीजिए, बात खत्म। अरे बात कैसे खत्म? आप तो आज जो मीटिंग है उसका बहिष्कार हमारा मंच इसलिए कर रहा है कि 16 तारीख को एसडीएम महोदय ने मीटिंग तो बुलाई, 3 पंचायतों को बुलाया, लेकिन उनका क्या, इन लोगों का क्या? ये दानो घाट से ये पहाड़ियां सामने दिख रही है, वहां पॉल्यूशन जा रहा है, इनका क्या, इन लोगों का क्या? इनके लिए भी तो नीतियां बनी है, एमओयूज मेमोरेंडम बने हुए हैं, पॉलिसीज बनी हुई है, इनका क्या? उनको निपटा कर बस बात खत्म। बाकी लोगों को भी बुलाया जाए, उनके मुद्दे भी सुने जाए, किन किन लोगों को किस किस तरह की बीमारियां हैं, दिक्कतें हैं। तो ये हमारा इस मीटिंग से पहले ये वीडियो जारी करना जरूरी था, और बहुत ही अच्छी शुरुआत है। लेकिन हम यहाँ पर कहना चाहते कि माननीय जो हमारे मनमोहन शर्मा जो डीसी महोदय हैं, वो मौके पर आए और हम लोगों से यहाँ पर देखें, हमारे जनता के बारे में जो पीड़ित है उनसे भी देखें, ना कि जो कभी हमारे धरने पे आए ही नहीं उनसे मीटिंग करवाई जाए। इनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जिनको ये समस्या जिनको है उनसे एक बार जरूर बात की जाए, चाहे वो इलाके की बात हो, चाहे वो ब्लास्टिंग से दरारें आ रही हैं सिर्फ उनका मुद्दा नहीं है, चाहे वो कहीं ना कहीं ब्लास्टिंग से लोगों की जान को खतरा है उनकी बात नहीं है, ये पूरे इलाके की, पूरी कंपनी ने जो वायलेशन किया है उनकी बात है। और जो एफआईआर है वो होनी चाहिए, महेंद्र मेरेतिया का इस्तीफा जल्दी से जल्दी लिया जाए और उनको यहाँ से निकाला जाए। और जितना भी यहाँ पर स्टाफ है अंबुजा अडानी सीमेंट का दाड़ला घाट में, उनको सबको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, तब जाकर हम यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको समझेंगे कि कोई पहल हुई है। बाकी ये अभी आपको आगे का अपडेट भी हम देते रहेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।